नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, मैंने आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि कुंडलिनी जागरण मत करना पछताओगे। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था कि मैंने कुंडलिनी के बारे में ऐसा क्यों लिखा। आज तक न जाने कितने ही लोग मेरे पास आए, मुझे कॉल्स किए, मुझे हज़ारों मैसेज रिसीव हुए और उन्होंने अपनी समस्या का पूरा निदान मेरे से सीखा, उसे करके अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए वो। और कितने ही जो हमारे साधक हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, वो अभी उस प्रोसेस में हैं। अब आज का ये वीडियो वैसे जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी ब्रॉडकास्ट के लिए, जो हमारे सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ, मगर इसे भी मैं लाइव करूँगा, यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा ताकि और लोग भी अब उसका फ़ायदा ले सकें। जिसको भी वीडियो मिलेगा कभी तो उसको समझ आ ही जाएगी। कभी जो भी कुंडलिनी की साधना करेगा, जो भी मेडिटेशन करेगा, एक ना एक दिन उसे सर्च करते करते भगवान ने इस चैनल पे लाना ही है। ये मुझे अंदर से आवाज़ आ चुकी है, मुझे इतना अंदर से कंफर्म हो चुका है। क्यों, कैसे कंफर्म हुआ मुझे इतना? क्योंकि मैं कल सुबह बैठा हुआ था और मैंने कहा चलो यूट्यूब पर इस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं। करीबन मैं 1-1.5 घंटा मैंने कम से कम 200-300 वीडियो स्क्रॉल किए और किसी वीडियो में भी मुझे किसी ने भी इस बारे में मुझे नहीं दिखाई दिया कि जिसने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, जो कुंडलिनी जागरण होने के बाद जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, जो लोग अपने सर दर्द से बड़ा परेशान हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी जब जागृत हो जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन खराब ही हो गया एक तरह से, ये क्या ही मैं करने चला था और क्या ही मेरे साथ हो गया। तो जिनके साथ हुआ है वही इस बारे में बेटर जानते हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इसीलिए ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। दोस्त, आपको समझना है। पहले तो देखो, मेरे जो भी प्रोसेस है हमारी साधना का हमारा मेन उद्देश्य ही आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारी ये एक रैंडम क्लास होती है, यहाँ पर कोई थंबनेल पर मैं किसी टॉपिक को उठा करके बात करूँ तो शायद मुझे लगता है कि वो जो चीज़ मैं एक्चुअल में पहुँचाना चाह रहा हूँ वो कहीं चूक जाती है। मैं जो भी डेली आपसे डिस्कशन करता हूँ, दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, जब भी मुझे समय लगता है, मेरा मूल उद्देश्य होता है कि क्या चीज़ परमात्मा ने आज मुझे दी और क्या मुझे किस तरीके से आपको पहुंचाना है। एक नया साधक आता है, वो कोई नई समस्या लेकर आता है, तो उसके ऊपर मुझे फिर वीडियो करना पड़ता है। कल हमारी अंजार से, गुजरात से एक सिस्टर ज्वाइन की है और पिछले कई दिनों से वो मुझे मैसेज कर रही थी कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे संपर्क करना है, मुझे ज्वाइन करना है। मेरी ये समस्या जो आपने बताई है, पिछले 16-17 सालों से मेरे साथ ये चीज़ हो रही है और मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, मुझे सहायता करो। सोचो, जिस विषय के बारे में मैंने आज से 3-4 साल पहले वीडियो किया था, कुंडलिनी जागृत मत करना पछताओगे, 17 साल इस बहन ने संघर्ष किया है। 17 साल के बाद भारत में इन्हें कोई एक इंसान मिला है जो इस टॉपिक पर बात करी है। जिसने, वो रो रही थी फ़ोन पर, बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा मुझे अब पक्का विश्वास है। मैंने कल उसको एक ही क्लास रात्रि में करवाई और पहली क्लास के बाद उसने मुझे आज सुबह मैसेज किया। उन्होंने कहा कि भाई जी, आज मुझे पहली बार ऐसा विश्वास हो गया है कि मैं पक्का आपके यहाँ से ठीक हो जाऊँगी। और उन्हें तो विश्वास है, मैंने तो उन्हें वचन दे दिया। मैं कहा बहन, जब तक तू ठीक नहीं होगी ना, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और इसमें ठीक होना या कोई बात नहीं है, इसके बाद तो उन्हें परमात्मा की ही प्राप्ति होनी है। इस जागृत होने के बाद जो अवस्था है जहाँ पर ये चीज़ हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जब पहुँचा देती है, तब जा कर के ही साधक जो है वो ये बोलता है अब मैं ठीक हो गया, अब मुझे मज़ा आ गया ज़िंदगी का। क्योंकि साधना में एक्चुअल में हमें समझना क्या है। साधना ये नहीं है कि हमने आंख बंद करके हम बैठ गए, कोई महासिद्ध हमें मंत्र मिल गया तो हमें ध्यान कर लिया। ये सारी चीज़ें उसकी सीढ़ियाँ हैं। मगर जो कर्म हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी जीवन हमें दिखाता है, अगर उसी चीज़ को हम नहीं जान पाए कि क्यों हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो समझ लो हमारा जीवन पर आना पूरी तरह से व्यर्थ हो गया। आप मेरे साधक हो, आप मेरे साथ जो जुड़े हो,
जिन्होंने पूरा विश्वास करके मेरे साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। आज एक मेरे को बहुत सुंदर कथा कहीं सुनने को मिली। एक अंधी बुढ़िया रोड के किनारे पर खड़ी थी और ट्रैफिक का बहुत शोर आ रहा था और वो सड़क क्रॉस करनी थी उसने। इतने में एक और व्यक्ति आया और उसने उस औरत के कंधे पे हाथ रख दिया। वो भी बूढ़ा था बेचारा। तो उसने जब उस औरत के कंधे पे हाथ रखा तो उसने बोला, क्या हम साथ में सड़क पार कर सकते हैं? तो उसने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। तो उन दोनों ने वो सड़क क्रॉस करी और धीरे धीरे ट्रैफिक रुकना लगा। जब वो दोनों बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे थे तो ट्रैफिक रुकने लग गया, तो उन्होंने आराम से सड़क क्रॉस कर ली। तो उस व्यक्ति ने उसे कहा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती तो मैं बहुत देर से शायद घर पहुंचता, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देख नहीं सकता, कम से कम आज आपने आंखें बंद कर मुझे सड़क पार करा दी। तो वो जो अंधी बुढ़िया थी तो बड़ी शॉक्ड हो गई। उसने कहा, क्या आप भी देख नहीं सकते? ये कैसे हो सकता है? हमने इतनी बड़ी रोड क्रॉस कर ली, मैं भी नहीं देख सकती। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सड़क पार कराने आए हो। तो हम सब उन अंधों की तरह ही हैं दोस्तों, जिन्हें परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, और जितना जो जिसको आता है उतनी ही वो बात करता है। कोई भी गुरु अगर आप देखो ब्रह्मांड में, भारत में, वर्ल्ड में, कहीं भी चले जाओ आप, जितने भी गुरु हैं, मैं उन्हें सभी को अंधा ही कहता हूँ। हम सब उस अंधे की तरह हैं जो खुद एक सड़क पार कर रहा है और वो तुम्हें भी सड़क पार करा रहा है। मगर वास्तविकता क्या है? गुरु में और हम में, एक नॉर्मल इंसान में अंतर क्या है? गुरु ने कुछ जाना है, हमने बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब मैं अपने को भी मैं तुम में ही लेकर के बात करता हूँ, ताकि इससे भी, जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो इससे भी हमारे अंदर अहंकार शून्यता आती है। क्योंकि जहाँ पर मैं होकर के तुमसे बात करूँगा तो फिर वहाँ पर जो गुरु तत्व है वो तुमसे बात नहीं कर सकेगा। क्योंकि बोलने वाला मैं हूँ ही नहीं, बताने वाला मैं हूँ ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान दे सकूँ। क्योंकि इस शरीर की बाउंड्रीज़ हैं, इस शरीर के अपने कर्म हैं, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी आत्मा है, इसका भी प्रारब्ध है। ये भी सुख दुख के सर्कल के अंदर ही फंसा हुआ है। जब तक देह मुक्ति नहीं होती तब तक कोई भी आत्मा है वो अपने कर्मों के अधीन है। उसे प्रारब्धवश उसके जीवन में सुख और दुख अवश्य आएंगे। मगर दोस्तों, कमाल की बात यह है, जब हमें दुख आता है ना, तो दुख हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एस्ट्रोलॉजी को समझना ही अपने आप में एक बड़ी कमाल की बात है, जो इसे कहते हैं ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, कुंडली का अष्टम भाव। बड़े ही कर्मों से अच्छा भाव हमें वो प्राप्त होता है। जब कोई पिछले जन्म में हमारी कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्म हो जाते हैं तो भगवान हमें अध्यात्म की राह पर चला देते हैं। और नहीं तो अगर मान लो जिसे अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती, कोई व्यक्ति है जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही भाग रहा है, उसे आध्यात्मिक चीज़ें नहीं पता है, तो फिर क्या होता है, वो दोनों में से एक चीज़ से तो वंचित रह ही जाता है। या उसे संसार मिल जाता है तो अध्यात्म नहीं मिलता, किसी को अध्यात्म मिल जाता है वो बेचारा संसार से वंचित रह जाता है। कहीं ना कहीं इच्छाएं जो होती है ना, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करने में, उसको डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पर फिर वो बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इसलिए मैंने अपने अनुभव से जितना भी मैं आपको बहुत छोटा सा ज्ञान मैं कहता हूँ, मात्र जो मुझे ईश्वर से प्राप्त हुआ, ईश्वर अनंत है, उसकी माया अनंत है, उसे कोई समझ नहीं सकता। जिस स्टेज तक भी मैं अपने आप को लेके जा सका हूँ, मैं आपको सभी को वहाँ ले जाने तक का कार्य कर रहा हूँ। और जितना मैंने जाना है आज मैं आपको यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। देखो, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे शरीर के अंदर हमारी जो आज्ञा चक्र है, यहीं से हमारा सारा विचार का प्रोसेस शुरू होता है। और जो हमारी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में जो भी हमारे ग्रह हैं, वो सब हमारे विचारों को दर्शाते हैं कि क्या हम विचार करेंगे, कैसी हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसा हमारा धन योग होगा, कैसा हमारा लाभ योग होगा, कैसा हमारा जीवन साथी होगा, कैसे हमारे को रोग लगेंगे, कैसे हमारे शत्रु होंगे, क्या क्या जीवन में हमारे साथ अच्छी घटनाएं होंगी और क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी, कितना हम जिएंगे,
कैसा हमारा शरीर का दिकाठी मन होगा, कैसी हमारे अंदर दया ममता करुणा होगी, कैसा हमारा क्रोध होगा। लगभग हमारा पूरा जीवन, हमारा प्रारब्ध, हमारी जो बीइंग है वही हमारी जन्म कुंडली है। लग्न कुंडली से हम अपने पूरे व्यक्तित्व को जान लेते हैं कि कितना हमारा को भाग्य का साथ मिलेगा, कितना हमारे को दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। ये सब हमारे जीवन में प्रारब्ध में कुंडली में लिखा हुआ है। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते समय अगर ज्योतिष ने आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, समझ आ रही है पॉइंट की, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं कि यानी कि आपको जीवन का सार नहीं बता दिया, तब तक आपको कुछ भी अनुभव नहीं होने वाला अध्यात्म के नाम पे। आध्यात्मिक जर्नी में आपको कोई भी अनुभव नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई भी रेमेडीज़ या कुछ भी चीज़ें अगर हम संसार में करें वो हमारे भाग्य को नहीं बदल सकती, ये देखा जाए तो बहुत 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 बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है। मगर जो ज्योतिष का सटीक मायने में ज्ञानवान व्यक्ति है वो यही कहता है कि कोई भी उपाय हमारे भाग्य को नहीं बदल सकता। और मैंने अंतिम चीज़ जब मैं अपने गुरुजी के पैरों को पकड़ के उनके पीछे कई महीनों से लगा रहा कि गुरुजी ये चीज़ का मुझे सॉल्यूशन चाहिए एनी हाउ, तो फिर उन्होंने मुझसे बहुत गेम्स खेली, बहुत उन्होंने मुझे गोल गोल घुमाने की कोशिश की। कहते ना जब शिष्य जिद्दी होता है तो वो ज्ञान का मोती निकाल ही लेता है। तो आज मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात कही, मैंने कहा गुरुजी जब इतने सालों से आप मुझे इतनी इतनी रेमेडीज़ दे रहे हो, ये करवा दे वो करवा दे, तरह तरह के आपने मुझे ज्ञान दिए, तरह तरह के आपने मुझे उपाय बताए और मेरे साधकों को सभी को लाभ भी हुआ, मगर फिर मेरी कुंडली में अगर मान लो कि कोई एक चीज़ चट्टान बनकर बैठ गई तो क्या आपकी जो इतनी वर्षों की साधना, जो आपने 50 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया, तो क्या उस योग को आप तोड़ नहीं सकते? कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। वो कहते तुझे क्यों करना है? मैंने कहा वो ये कार्य मेरी जिद बन चुका है, मुझे इसमें विजय प्राप्त करनी है। वो कह रहे जिद नहीं, ये तेरा अहंकार बन चुका है। और अगर भगवान तेरे उस अहंकार को तोड़ रहे हैं ना, तो उस अहंकार में अपना सरेंडर, अपना समर्पण लेके आना है। जिस चीज़ को तू जीवन में हार गया तो उस हार को एक्सेप्ट करना, जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब कुंडली में जब सूर्य और मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लाल किताब कहती है जब सूर्य और बुध मिल जाते हैं तो वो मंगल बन जाता है। और जब सूर्य मंगल और बुध तीनों की युति जब किसी के भाग्य भाव में हो जाए या कहीं पर भी हो जाए तो वहाँ पर एक सूर्य और 2 मंगल काम करते हैं। वहाँ पर सूर्य बुध एक मंगल बन जाता है और एक मंगल तो वैसे ही बैठा है, यानी डबल मंगल की ऊर्जा वहाँ पर उस स्थान पर काम करेगी। अब यानी व्यक्ति ऑलरेडी धर्म को लेकर के, ऑलरेडी उस स्वभाव को लेकर के, चीज़ों को लेकर यानी भाग्य को लेकर के ऑलरेडी वो अपनी मंगल ग्रह जैसी ऊर्जा वहाँ पर लगा रहा है। और वहाँ पर 2 मंगल जब कार्य करेंगे, सोचो 2 ग्रह की शक्ति वहाँ पर कार्य करेगी तो वो कितना भारी जिद्दी हो जाएगा। तो मैं उस लेवल का जिद्दी हूँ और वो जिद है जो आज ये वीडियो बनवा रही है। और अगर ये ज्ञान मैंने अपने तक सीमित रख लिया तो मैं समझता हूँ आप सभी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। गुरुजी कहते हैं कि पक्के ग्रह को कभी भी बदला नहीं जा सकता। पक्के ग्रह हमारे वो प्रारब्ध होते हैं जो हमारे को जो है उसका फल भुगतना पड़ता है। अब जीवन में कोई भी घटना है जो हमें पता है कि ये पक्के ग्रह के कारण है, और वही ग्रह कुछ हमसे छीन रहा है और वही ग्रह बहुत कुछ हमें दे भी रहा है। कभी भी जो सिक्का होता है ना, उसके 2 पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। या तो ज़मीन पे सिक्का जब गिरेगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दोनों ही हमारे जीवन में मायने रखते हैं। एक कर्म जब होता है तो उस काम से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब मान लो वो काम नहीं हो तो फिर जो शेष है उसी को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, रुक नहीं जाता। कोई कार्य नहीं हुआ इसका मतलब हमारा जीवन वहाँ रुक नहीं जाएगा। मगर जो बीच में फंसता है, हमारा चंद्रमा फंसता है, हमारा जो मन है ना,
वो वहाँ पर फंस जाता है। वो मन मेन जो पूरी गेम है ना, आप परमात्मा को भी पाना चाहते हो ना, उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि आपका मन जो है ना वो परमात्मा को जानना चाहता है। वो जो आप हो, आपका मन है, आपकी अंतरात्मा है, वो ही इस रहस्य को, इस गेम को, इस माया को, इस प्रपंच को समझना चाहती है कि आखिर ये खेल है क्या। आखिर मैं क्यों किसी चीज़ों के पीछे भाग भाग करके भी मेरा मन शांत क्यों नहीं, मेरे को सुकून की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। अंत में जब आत्मा को, जब सारे रस भोगने के बाद भी जब शांति नहीं होती ना, तो फिर वो अपने भीतर आत्मा की ओर चलता है। उसे सोचता है कि अब मैं ध्यान करूंगा तो मुझे शांति प्राप्त होगी। फिर वो ध्यान के पीछे पागल हो जाता है और फिर वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। आज जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, उस भागती मृग तृष्णा को शांत करने का पहले तो मैं तुम्हें एक उपाय बताने वाला हूँ। क्योंकि जो हमारी मृग तृष्णा है वो अगर किसी अच्छी जगह पे लग जाए, जैसे हमारी जो एनर्जी है, राहु का एक सिंपल सा आज आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ। राहु आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा, राहु कभी आपको चीट नहीं कर पाएगा। राहु क्या है? धुआं है, ब्रह्म है राहु। आपके मस्तिष्क के ऊपर एक राहु का एक एनर्जी जब छा जाती है तो आपको पता नहीं चलता, देख नहीं पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मुझे चीट कर जाएगा, कौन मेरे से प्यार करता है, कौन मेरे को धोखा दे रहा है, कौन मेरे से बिजनेस में चीटिंग हो जाएगी, कोई परिवार का सदस्य धोखा दे देगा। एक धुएं के पीछे आपका चेहरा चला जाएगा, आप सच्चाई नहीं देख पाओगे। धुआं आपको आंखों के सामने ऐसे धुआं आके दिखेगा नहीं, मगर वो ऑरा मंडल में आपकी एनर्जी वो छा जाती है, जिसके कारण आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो फिर वो जिस चीज़ को भी पकड़ बना लेगी, बस वो उसी चीज़ को पकड़ बना लेगी। और वही पकड़ राहु है। राहु पर जितना अध्ययन मैंने किया है, आज उस अध्ययन को अंतिम विराम लगाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को राहु की मैं एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आपने इस एक टेक्निक को जीवन में पकड़ लिया ना, तो आपको राहु के उपाय करने की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राहु का जो डर, राहु का जो भय, वो गलत नहीं है। वो जो आपको भय है, जिन लोगों को रात को सपने में सांप दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनके साथ रोज़ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना हो रही है, जिनके साथ तंत्र मंत्र प्रपंच तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअल में राहु के काम है। राहु का अस्तित्व को नकारेगा जो ज्योतिष, वो कभी भी ज्योतिष बन ही नहीं सकता। जिसे कहते हैं ना, राहु प्लैनेट ही नहीं है, मगर राहु का अस्तित्व है। सूर्य को जब ग्रहण लगाता है, चंद्र को जब ग्रहण लगाता है, तो वो कौन है? वो जो हमारी अंदर की जो डिज़ायर्स हैं, जो जिस चीज़ के पीछे हमारी एनर्जी हमने लगा रखी है, जिसके लिए हम हर किसी को झूठ कपट धोखा देने को भी तैयार हो जाते हैं, वो कर्म आपसे राहु करवाता है। वही राहु है। वो जिद जो सही ना भी हो तब भी आप उसे पूरा करना चाहते हैं, वो राहु है। नेगेटिव से नेगेटिव घटना अगर आपके जीवन में घट जाए, नेगेटिव से नेगेटिव अनुभव आपके जीवन में आ जाए, उसके बाद भी आपकी वो जो मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, ये हिरन को रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है और वो इंद्रियों की विषय वासना को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता रहता है। और भागते 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 किसी के पास तो धन का अभाव नहीं है, धन का अभाव है, तो वो अपने मन को समझा लेता है, भाई मेरे पास तो है ही नहीं। आज उसके पास जरा सा धन आ जाए, वो भाग पड़ेगा अपनी सारी वासनाओं को पूरी करने। और किसी के पास मान लो धन है, बहुत सारा है, उसके पास कोई इंद्री उसकी स्वस्थ नहीं है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो अपने भोग विलास की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, वो बीमार है, उसे कोई गंभीर बीमारी लग गई, वो भगवान से क्या मांगता है? मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मैं सारे भोग भोग लूँ। अंत में इच्छा क्या है आत्मा की? संसार को क्यों पाना चाहते हो? एक्चुअल में कभी अपने आप से पहले यही प्रश्न करना है। बीइंग ए साधक, आप जो खोजी हो, आपके अंदर एक वैज्ञानिक है जो परमात्मा को ढूंढता हुआ एक भक्त है आपके अंदर, वो वैज्ञानिक भी है तभी वो ज्ञान मार्ग पे चला है। एक अंध भक्त होता है, वो तो सिर्फ मूर्ति लेकर के बैठ जाएगा, उसे लड्डू गोपाल की पूजा करता रहेगा। परमात्मा से प्रेम करने के लिए हमने मूर्तियाँ भी बनाई हैं, मगर हम चलते फिरते सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की, नदियों की, जानवरों की, हम किसकी पूजा नहीं करते? सांप को भी दूध पिलाते हैं हम नाग पंचमी के दिन, क्योंकि वो शिव जी भगवान का ही तो जीव है ना। तो हमारे सनातन ने तो भूमि को भी पूजा है, हवा को भी पूजा है, जल को भी पूजा है, नदियों को भी पूजा है, समुद्रों को भी पूजा है। क्यों?
क्या कारण है? सभी के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक परमात्मा तत्व है, इसलिए परमात्मा पूजनीय है। परमात्मा अनंत है, उसे इसलिए पूजनीय माना गया है क्योंकि वो इतना दिव्य है और इतना महान है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे सुंदर सुंदर भगवान ने जीव बना दिए, कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी भगवान ने बनाए, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ सागर में आप देखो, कैसे तरह तरह के जीव जंतु भगवान ने बनाए हैं, कितने सुंदर सुंदर फल फूल फ्रूट्स, भगवान ने क्या क्या सब्जियां नहीं उगा दी। देखो ना कि हर चीज अपने आप में एक चमत्कार है। कितना जीवन, चारों तरफ जीवन ही जीवन खिल रहा है। पहाड़ से जब एक झरना गिरता है तो दूर से देखने में वो कितना सुंदर है, मगर उस झरने में जब आप गिर जाओगे तो मृत्यु तक हो सकती है। तो किसी चीज में कितना आसक्त हुआ जाए ये हमारे ऊपर है। कोई भी भोग है वो दूर से बहुत सुंदर दिख रहा है, कोई भी दृश्य है वो दूर से भले ही कितना सुंदर है, मगर जब आप उसके अंदर, जब आपको वो रोज दिखाई देने लगेगा ना, आप गर्म इलाके में रहते हो, बहुत चारों तरफ टेम्पो ट्रक चल रहे हैं, धुआं मचा हुआ, पोल्यूशन मचा हुआ है, आपको लगेगा कि पहाड़ पे जा करके तो बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन आप झरना देख लोगे, 2 दिन पहले, मैं 20 साल हो गए, मैं हर महीने ऋषिकेश भाग जाता था, गंगा जी के किनारे बैठता था, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था आत्मा को। पर करते करते जब ध्यान साधना सध गई तो फिर समझ में आया कि गंगा के किनारे कोई शांति नहीं थी, शांति तो मेरे अंदर ही थी। अब वही अपने घर का कमरा है और वही जो है वो इतना सुकूनदायक लगता है कि बाहर कितना भी सुंदर कोई दृश्य क्यों ना हो, वो अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करता। बस आपको पता चल गया ना कि सब तो मैं हूँ। ये भावना जिस दिन आपके अंदर प्रगाढ़ रूप से परमात्मा जब आपके भीतर उस सत्य का दरवाजा खोल देते हैं ना, यकीन मानना हर तरह की आसक्ति खत्म होती है। मेरे जीवन में कुछ पर्सनल ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं जिन्होंने मेरे को आज इस लेवल पे ला करके खड़ा किया कि मैं आज आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सरलता से बोलता हूँ। आप कमेंट करते हो कई बार, गुरुजी आप जो बोलते हो तो अलग ही बात बोलते हो आप, जो हम कहीं सुनते नहीं। तो शायद जिसने अनुभव किया होगा वो इस तरह की बातें बोलेगा, मैं ये समझता हूँ। और कितने ही बड़े बड़े गुरु हैं जो आज तक आपको यही कहते रहते हैं कि आप ये जाप कर लो, वो जाप कर लो। जाप के बारे में नहीं बताते कि मैं जाप क्यों करवा रहा हूँ और जाप कहाँ तक, कितनी सीमा तक करना है, उसके बाद जाप के साथ क्या क्या करना है, वो चीज़ें आपको समझनी है। आप लोग पूछते ना लाइफ टाइम मेंबरशिप में मैं क्या कराता हूँ। मेरी 48 चीज़ें हैं, 48 सीढ़ियाँ हैं मेरी साधना में, जो हर सीढ़ी में आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जब तक आप मेरे साथ ढंग से जुड़ोगे नहीं प्रॉपरली, जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, जिन्हें वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पता नहीं है कि हम एक्चुअल में क्या कराते हैं, एक बंद डब्बा है वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। जब तक वो डब्बा आपने ओपन ही नहीं किया, आप यकीन मानना आप नहीं जान सकते इस डब्बे के अंदर कितना बेशकीमती खजाना है। और अगर इस डब्बे के खजाने को मैं यूं ही लुटा दूंगा तो मेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे। मुझे संसार के लिए कुछ बहुत बड़ा करके जाना है। जैसे मदर टेरेसा ने कुछ किया था, गुरु नानक देव जी ने कुछ किया था, तो आज तक वो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं और उनका भी नाम लिया जाता है। और वो तो चले गए, अपने शरीर के साथ ही चले गए, कुछ अपने शरीर को छोड़ के चले गए, मगर जो वो दुनिया को दे गए वो इतना बेशकीमती था कि आज तक हजारों लाखों लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही पेड़ लगा करके संसार में जाना चाहता हूँ। मेरा भी कुछ बड़ा लक्ष्य है जिसे मुझे पूर्ण करना है। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ संसार जो मेरा परिवार है उसके प्रति भी जो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे वो भी पूरी करनी है। मुझे पता है मेरे कितने भी साधक आ जाएं, वो सब मिल कर के भी हम इतने बड़े लक्ष्य को अचीव करने में हमें समय लगेगा। मगर अभी तक मेरा दुर्भाग्य कह लो या इस संसार का दुर्भाग्य कह लो, या मैं यूँ कहूँगा शायद सनातन धर्म का ही दुर्भाग्य कह लो, कि इतने मुझे जितने हाथों की आवश्यकता थी उस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे उतने हाथ नहीं मिले। ये मैं अपना, सच में मैं अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ। मैं छोटे से अपने 4 परिवार के लोगों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता था, मगर मुझे अभी तक ऐसे हाथ ही नहीं मिले जो मुझे कहें कि गुरुजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे नहीं मिले हाथ। तो मैं समझता हूँ 325 लोग मेरी ब्रॉडकास्ट में, और 325 लोगों के अंदर मुझे 3 लोग ऐसे नहीं मिले अभी तक जो मुझे ये बोल दें कि गुरुजी जाओ आप ये काम करो, हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ है।
ऐसे 3 लोग भी मेरे को नहीं, अगर मैं नहीं कमा पाया तो मैं समझता हूँ अब सारा भार मेरे को अपने कंधे पे अपने तरीके से लेना है। मैं अपने किसी साधक को कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। मेरा जो कहने का भाव है कि जो आपको मिला है ना, आप अपनी अंतरात्मा से सोचो कि क्या सच में आप चाहते हो ये सारे संसार को मिले और सही तरीके से मिले, गलत गाइडेंस उनको ना मिले। कितने ही लोग जो हैं वो कुंडलिनी जागरण के बारे में अभी तक सोच रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता बेचारों को कि हम कर क्या रहे हैं। और हमारा धर्म इस चीज़ में पिछड़ता ही चला जा रहा है, पिछड़ता ही चला जा रहा है। और अभी आप देख रहे हो हमारे देश में क्या हुआ है। रोज़ आप देखते हो कि हमारा जो सनातन की जो हमारे हिंदू बहन बेटियां हैं वो कहाँ जा रही हैं। हमारा हिंदुत्व जिसे हम सनातनी होने का गर्व किया करते थे, हमारी संस्कृति एक्चुअल में कहाँ डूबती जा रही है, आप देख रहे हो सब। ये वो कमी है जो लाखों संत मिलके भी इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे। कितने ही आप बाबा बागेश्वर नाथ को सुनते हो, 10 लाख लोग उनके पंडाल में बैठे हैं। क्या उन्होंने कभी भी इस देश की बहन बेटियों को एक भी संदेश दिया कि आप क्या कर रही हो? ये जो आजकल ये जो रील्स बनाने का एक ट्रेंड चला है, आपको लगता है कि ये हमारे देश का फ्यूचर था? ये हमारे बच्चों का जो संस्कार थे, ये हमारे बच्चों के संस्कार थे, ये हमारे बच्चे करने के लिए जन्म लिए थे? ये क्यों कर रहे हैं पता है? बेचारों के पास पैसा नहीं है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, नेम और फेम कमाने के लिए हर गंदी से गंदी हरकत करने पे उतर आए। कुछ लड़कियों ने तो इतनी हद मचा दी कि कल मैंने एक वीडियो देखा कि टोटल निर्वस्त्र लड़की, और ने इंस्टाग्राम पर रील डाल दी अपनी, बिल्कुल टोटल निर्वस्त्र, एक कपड़ा भी उसके शरीर पे नहीं था। और वो ऐसे शराब का गिलास लेकर के और वो ऐसे लोगों को बोल रही थी कि कितने भद्दे वो डायलॉग वहाँ पर बोल रही थी, सोचो। क्यों? क्योंकि ये लड़के, हमारे देश के लड़के, उसको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज़, 10-10 मिलियन व्यूज़ ऐसी वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं। ऐसी रील्स को जब हमारे बच्चे स्क्रॉल करेंगे, मेरा बेटा अभी 3 साल का, वो जब फ़ोन उठाता है तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। सो अब क्या क्या छुपा लोगे आप बच्चों से, क्या क्या छुपा लोगे? इस ये जो पूरे पेड़ को जो कैंसर हो गया है ना, इसको पूरा पेड़ को काट करके नया पेड़ नहीं उगाया जा सकता, मगर जहाँ जहाँ जिस जिस डाल पे कैंसर है ना, उस कैंसर वाली डाल को काटा जा सकता है। जितना अभी भी हम रिकवर कर सकते हैं ना, तो हमें जो सपोर्ट के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। धर्म का ज्ञान के लिए हमारे को ऐसी किताबें लॉन्च करनी है, ऐसी वेबसाइट्स लॉन्च करनी है, ऐसी ऑनलाइन वीडियोस का प्रमोशन करना है। जो जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उन सब को हमें उन लोगों तक पहुंचाना है कि जो एक्चुअल में अपनी चीज़ों को भी पूरा कर सकें, अपने वासनाओं को भी पूरा कर सकें। ये नहीं, क्योंकि वासना पूरी नहीं होगी तो भी ज्ञान उनको सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें वासना से भागना सिखा दिया है, वो भी ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं पा सकते। वो जिनका शरीर की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कभी भी अपने अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे भगवान के बारे में नहीं पता कि मेरा भगवान कौन है, मुझे फॉलो किसको करना है। आज हिंदू बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी हमें शिव जी हमारे भगवान है, या हनुमान जी हैं, या राम जी हैं, या कृष्णा जी हैं, कौन हमारा भगवान है? वहाँ पे संत एक ही बात बोल देते हैं। अब कोई प्रेमानंद जी को सुनेगा तो प्रेमानंद जी तो भैया राधे राधे बात करते हैं। वो तो पहले ही उनके 2 भगवान हैं, एक तो ठाकुर जी हैं और एक राधा रानी है। भगवान तो एक है भैया, फिर वो 2 को क्यों मानते हैं? अब उनसे जब पूछोगे तो 1000 तर्क तुम्हें दे देंगे। सच बता रहा हूँ, अंतर सत्य नहीं है उनके पास। अगर अंतर सत्य होता तो फिर वो ये नहीं बोलते कि राधा रानी को जपने से मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। अरे भैया सीधा ठाकुर जी को ही जपो, और ठाकुर जी को जपने का मुझे कारण बता दो, कारण बता दो। मैं ठाकुर जी का नाम जपूँ तो मैं क्यों जपूँ? मुझे तो रीज़न चाहिए। और अगर मैं शिव का जाप करूँ तो मैं क्यों जपूँ? अगर मैं राहु का मंत्र कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे देश के बच्चों को इसका तथ्य मिले, इसका प्रमाण सहित इस सत्य को मिले कि मंत्र जब से ये होता है, बच्चों को पता होना चाहिए। अगर उन्हें यही नहीं पता कि मंत्र का मैं जाप ही क्यों कर रहा हूँ, तो वो बच्चा क्यों मंत्र जाप करेगा? उसे ज़रूरत क्या पड़ी है मंत्र जाप करने की? और उस बच्चे को घर का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, घर के बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, क्या वो मंत्र जाप करेगा?
क्या आपने उसे उतना ज्ञान दिया? कल एक व्यक्ति ने वहाँ पर प्रेमानंद जी से प्रश्न कर दिया कि अगर मैं भगवान का ही नाम जपता रहूँगा तो क्या भगवान मेरे घर का राशन पानी पूरा कर देंगे? तो उन्होंने दोनों हाथ उठा करके कहा, तुम्हारा ही नहीं, वो तुम्हें बांटने के लिए भी दे देंगे। अरे भैया ये बातें ना वृंदावन में बैठ करके बहुत अच्छी लगती हैं। कर्म के बिना क्या वो जब तक उनके भक्त उनके पास अगर आना छोड़ दें तो बात ही छोड़ दो, उनके घर का भी भोजन पूरा नहीं होगा, उनको अपने 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। कौन सा काम करते हैं प्रेमानंद जी? क्या लोगों से मांग करके खाते हैं या अपनी 10 नौं की कमाई करके खाते हैं? हमारे सनातन में भगवान ने एक ही बात, हमारे को गुरुओं ने एक ही बात सिखाई, अपने 10 नौं की कमाई खानी है। कि 10 नखूनों से जो हाथ की कमाई से हम काम करते हैं वो एक्चुअल में हमारे को खाना चाहिए, वही से हमारा। मगर अब आजकल क्या है, स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया, क्योंकि महंगाई इतनी है। अब 10 उंगलियों से आप काम करके कितना धन कमा लोगे? 200 रुपये दिहाड़ी नहीं मिलेगी आपको इंडिया में, 300 रुपये। तो उससे क्या अपने परिवार को रोटी खिला लोगे? क्या आप नहीं खिला सकते। तो ऐसी आपकी अवस्था है। तो इस अवस्था में अगर मैं आपको कुंडलिनी जागरण की बातें सिखाने लगूंगा और आपके घर का परिवार दुखी हो, आपकी पत्नी के पास खाने को ना हो, आपके बच्चे भूखे मर रहे हो, उनकी स्कूल की फीस भरने के लिए आपके पास पैसे ना हो, और मैं आपको कुंडलिनी जागरण की बात करूं, मैं आपको बोलूं भाई राम राम जप लो, ये वो कर लो, तो आप मेरा वीडियो स्किप करोगे, अगर हटाओ यार इस बंदे को, ये तो दिमाग ख़राब कर रहा है। घर पे आपका जब घर पूर्ति होगी, इसलिए कहता हूँ सुबह के समय देव कर्म। हमारे गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई हमें कि सुबह का समय देव कर्म है और दिन भर सकाम कर्म बोला। वो कह रहे सुबह 2-3 घंटे आपने अपने भगवान को दे दिए, उसके बाद पूरा दिन अपना सकाम कर्म करो जिससे आपका घर पूरा हो। और रात्रि का समय, बाबा जी ने भी कहा, रात्रि का समय शांति कर्म, जिस कर्म में भी तुम्हें सुकून मिले, जिस कर्म में तुम्हें शांति मिले, जाओ क्लब जाओ, डिस्को जाओ, मूवी देखने जाओ, मॉल में जाओ, मैकडोनल्ड जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ जाओ। तो रात्रि का समय उसे शांति कर्म के लिए कहा गया। अब देव कर्म में दान भी है, सेवा भी है, पुण्य भी है, गौ सेवा भी है, साधना भी है, कीर्तन भी है, मंत्र जप भी है, संत दर्शन भी है, तीर्थ दर्शन भी है, सब कुछ आता है सुबह के समय में। आप छुट्टी लेकर के जा रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, सब कुछ आता है। मगर प्रारब्ध ही अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो ना देव कर्म अच्छा कर पाओगे, ना सकाम कर्म कर पाओगे, ना ही तुम शांति कर्म कर पाओगे। तो तीनों ही चीज़ों से वंचित हो जाएगा अगर आपके पास धन नहीं होगा। सकाम कर्म के लिए सही दिशा नहीं होगी, सही लर्निंग नहीं होगी, सही दिशा में मेरी ऊर्जा जो है मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ। जिस काम को 10 दिन अगर अच्छे से सीख करके किया जाए, एक पिता से उसके बच्चे ने पूछा कि पापा मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो वो उसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो वो लड़का अभी 17-18 साल का था। तो उसके पापा ने उसको क्या बोला, उसके फादर ने, कि आर यू लिटरली रेडी टू डू बिजनेस? उस बच्चे ने कहा मैं तो आपसे भी बड़ा बनना चाहता हूँ। उसके पापा ने बोला कि बेटा मुझे तो सिर्फ एक बात बता कि क्या तू बिज़नेस ओपन करने के लिए रेडी हो चुका है? उन्होंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ बिज़नेस ओपन करने के लिए। तो फिर उसके फादर ने उसको क्या बोला कि क्या तेरे बिज़नेस के अंदर तेरे को लगता है कि तेरे पास सारी नॉलेज है, उसमें और कुछ सीखने का नहीं बचा है? अब तू मार्केट में जाएगा तो तू सक्सेसफुल होगा या फेल? वो कहता है कि मैं तो अभी ओपन करूँगा तो धीरे धीरे मुझे पता चलेगा। तो उसके फादर ने कहा कि नहीं, अभी तेरे को 6 महीने जा करके ऐसे ही किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास तेरे को जॉब करनी चाहिए। पहले 6 महीने वहाँ पे जाके नौकरी कर, पहले सीख, सिस्टम को देख कि कैसे वो इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे वो अपने स्टाफ को डील कर रहा है, कैसे वो परचेजिंग कर रहा है, कैसे वो सेल्स कर रहा है, उस चीज़ों को सीख। उसके बाद जा करके तेरे को बिज़नेस का ज्ञान होगा। अब यहाँ पर मैं कोई बिज़नेस एडवाइज़र नहीं हूँ, मगर जब मेरा साधक कहता है मेरा काम नहीं है, तो वहाँ पर जो भी मेरे अंदर जो भगवान मेरे को जो जितना भी ज्ञान बिजनेस का भी दिया है, तो वो मैं आपको फिर बताता हूँ कि कोई फेलियर हो रहा है तो क्यों फेलियर हो रहा है, कहाँ पे मार खा रहा है, कहाँ वो चूक खोल रहा है। कोई ऐसे ही कुछ भी बिज़नेस खोल लेता है, कुछ नहीं मिल रहा चलो मैं ये खोल लेता हूँ, कोई भी गारमेंट की शॉप खोल लेता हूँ, ये खोल लेता हूँ, मैं कन्फेक्शनरी की दुकान खोल लेता हूँ, या मैं कोई बेडशीट की शॉप खोल लेता हूँ, या कुछ भी खाने पीने का काम खोल लेते हो, वटएवर हज़ारों तरह के बिजनेस हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी कर लो। व्यक्ति के अंदर से उस चीज़ को लेकर के लगन ही नहीं है, वो उसका शौक ही नहीं है। आमिर खान बोलता था ना उस मूवी में 3 इडियट्स में कि पैशन के पीछे भाग।
अरे पैशन के पीछे भागने के लिए भी थोड़ा सा तो अंदर दम होना चाहिए ना। पैशन भी तब बनेगी कोई चीज़, आपने देखा ही नहीं किसी इंडस्ट्री को, वो आपका पैशन भी कैसे बनेगी। जिस एक रिक्शे वाले से पूछो भाई तेरा गरीब, वो बेचारा ठेला ढे रहा है, उससे पूछो भाई तेरा पैशन क्या है, वो कहेगा बाबूजी हमको क्या पता पैशन क्या होता है। उस लोगों, आमिर खान वर्गा इंसान अगर एक गरीब मजदूर से पूछेगा, वो जो मकान की धूप में बेचारा पत्थर और ईंटें ढो रहा है 500-400 रुपये दिहाड़ी पे, और उससे पूछो भाई तेरा पैशन क्या है, किस फील्ड में तू बिजनेस करना चाहता है, वो बेचारा, उसके बाद वो एक दिन मैंने एक ऐसे मजदूर से पूछा, कह रहा है सर मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएं तो मैं रेडी लगा लूँगा सब्जी की, उससे मेरे अभी मैं 500 दिहाड़ी कमा रहा हूँ, फिर मेरी 1000 हो जाएगी। उस बेचारे की सोच देखो, 500 दिहाड़ी में वो 5000 इकट्ठे एक साथ जोड़ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा तो कितने टाइम से तू ये काम कर रहा है? कह रहा 1.5 साल हो गया। अब वो 1.5 साल से बेचारा 5000 इकट्ठे नहीं कर पाया, यानी कि 500 ही जोड़ा है और 500 ही शाम को उसके बेचारे के खर्च हो रहे हैं। पत्नी है, 2 बच्चे हैं, घर का किराया है, कमरे का आना जाना है, चोट लग गई, कोई बीमार हो गया, वो बेचारे के एक ही बार में कर्ज और हो गया उनके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपका अपना फील्ड होगा, मैं किसी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक करोड़पति हैं तो आप भी परेशान हैं, एक गरीब है तो वो भी परेशान है। मगर इस सब में जो चूक गया उसको समझना है, जो वास्तविकता चूक गई, हमारा देश ही चूक गया, हमारा भारत, हमारा सनातन ही चूक गया। हम इसी दाल रोटी की कश्मकश में भागते रहेंगे और जो खजाना था वो लुट जाएगा। और कौन बचाएगा इस खजाने को लुटने से? अगर हम सब नहीं मिल करके जोड़ेंगे, आज हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सच में अगर हम कुछ नहीं करके जाएंगे तो आप सोचो ये हमारी धरती पे क्या होने वाला है। विनाश हमारा नहीं होगा, हमारे आने वाले बच्चों का हो जाएगा। हमारी जनरेशन फिर भी दाल पानी रोटी खा पे चली जाएगी, मगर आज हमारे देश को छोड़ छोड़ के बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं है, यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ पे अच्छा शुद्ध सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? इंसान की ग्रीड, वो जो लालच है, वो दया भाव नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो रेड लाइट पे चालान काट रहा है, उसकी ऑलरेडी इतनी अच्छी सैलरी है, मगर उसके बावजूद भी वो चालान काट रहा है। उस दिन मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ पर एक पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया, कहते तुम्हारे ना आगे नंबर तुम्हारा सही नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा सर क्या होगा अगर सही नहीं लिखा हुआ? नंबर तो पूरा लिखा हुआ ना। कह रहा दूर से देखा नहीं जा रहा, दूर से पढ़ा नहीं जा रहा है ये नंबर। तो मैंने कहा सर अब मेरे को जाने दो, मुझे अर्जेंट कहीं पहुँचना है। तो माना नहीं वो, बोला चलो ठीक है फिर जो सेवा पानी करना है कर दो। डायरेक्ट पुलिस वाले ने मेरे से मुंह पे मांगा, बोलो क्या सेवा पानी करते हो? तो मैंने उसको 500 रुपये निकाल के दिए। मैं कहा ले भाई तू सेवा पानी ले ले, अभी तो मैं सुबह सुबह घर से निकला हूँ, मेरी तो अभी 1 रुपये की इनकम नहीं हुई, तू पहले 500 ले जा। कह रहा नहीं 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अब कमाल की बात देखो, मैंने उसे 1000 रुपये दिए तो उसने मुझे क्या बोला कि चलो अब तुम जाओ। 1000 रुपये देते ही मेरे पास लाइसेंस मिल गया, अब मैं पूरे चंडीगढ़ में गाड़ी चला सकता हूँ बिना उस नंबर प्लेट के। अगर वो गलती से नंबर थोड़ा सा पतला लिखा हुआ था, कोई फॉल्ट नहीं था, नंबर पूरा लिखा हुआ था। अब उस बंदे ने मेरे को क्या बोला, उसने बोला अब आप जहाँ भी जाओगे उनको बोलना कि 4 नंबर नाके पे मैं 1000 रुपये दे आया हूँ। सोचो कि देखो पुलिस वालों की आपस में कितनी सेटिंग है, इतनी सेटिंग है कि सब मिले हुए हैं, सब के सब, कि अब मैं 4 नंबर पे 1000 रुपये दे आया हूँ। अब वो मेरे को उन्हें बोला नहीं तो जगह जगह पे तुम्हें पकड़ेंगे, हर जगह तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो शुक्र है उसने मुझे बता दिया, तो मैं बोलते बोलते अपना घर पहुंच गया आराम से। तो इस हमारी कंट्री का आप सोचते हो कि ये लोग कभी ध्यान करेंगे, ये लोग कभी साधना करेंगे? ऐसा जाल बिछा के बैठे हैं। आप जैसे आम मिडिल क्लास लोगों को, आपको कहाँ है आपकी दाल रोटी चलने देंगे, कहाँ आपको सुकून से जीने देंगे? इन सब को एक सिस्टम देना पड़ेगा। जब तक ये सिस्टम आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा देश जो है ना वो गर्त में ही जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर ये बैठ करके उम्मीद ना करो कि हम भी विदेशों की तरह अपने देशों का नाम कर देंगे। ये फिर वोट पे जाके अपना इलेक्शन के टाइम जाके अपना गवर्नमेंट पे गुस्सा निकालने से होने वाला कुछ नहीं है। एक अभी जो आने वाला समय है ना हमारे देश में, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी, आप मेरी बातें याद करोगे कि मैंने आपको ये बात बोली। मैं कल अपने फादर को बोल रहा, मैं कहा पापा क्या मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊँ? वो कहते क्या करेगा पॉलिटिक्स में जाके? मैंने कहा कम से कम मैं कुछ 2, 4, 5, 10 हज़ार लोगों को तो मैं सच्चाई बात बोलूँगा, कहीं तो कुछ तो लोग सही रास्ते पे चलेंगे। सही रास्ता क्या है?
सही रास्ता यही है कि पहले तो धर्म की लड़ाई हमारे देश में ख़त्म हो। कि धर्म की लड़ाई जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब समझेंगे नहीं, इनको एक ऐसा शास्त्र बना के दिया जाए कि ये जिसमें चारों का निचोड़ हो, तो तब जाके वो जब इसको समझेंगे कि मुझे दूसरे से नफरत नहीं करनी। अगर मान लो ये हिंदू मुस्लिम की नफरत को ख़त्म करने के लिए कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, अगर एक गवर्नमेंट कहती है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, एक कहता है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, भाई दो गुट तो बन गए ना। अब ये जो 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ का देश में अगर दो हिस्सों में बट जाएंगे तो फिर होगा क्या? अंत में गृह युद्ध हो जाएगा। इतने हजारों लोग एक दूसरे को, फिर जगह जगह आगजनी, बम ब्लास्ट, और फिर वही सब शुरू हो जाएगा जो पहले होता रहा इतने साल। और आप अपने घर से निकलते हो, आपका बच्चा अपने काम पे निकलता है, सोचो अगर आपको पता चले, जैसे कश्मीर में आप सुनते हो कि गोलगप्पे वाले को गोली मार दी, क्यों? वो हिंदू है, हमारे देश में, हमारे स्टेट में वो काम क्यों कर रहा है, इसलिए गोली मार दी गई उसको। उस बेचारे का क्या कसूर, जिसका घर में 2 साल का बच्चा अपने पापा की वेट कर रहा है कि मेरे को रोटी मिलेगी, अभी मेरे पापा आएंगे तो मुझे खाना मिलेगा। तो ये जो धर्म की नफरत है ना, ये एक्चुअल में ये कुंडलिनी जागरण और ये सब करने से आज वो स्थिति नहीं है हमारे देश की कि तुम अब धर्म का ज्ञान बांटने जाओ। पहले तो हमें खुद समझना है कि हमें पता हो, बस यही बहुत है। हम आगे बाद में किसी को ज्ञान दें चाहे ना दें, हमें खुद को तो ज्ञान मिले। खुद को तो हमें मिले कि परमात्मा, हमारा भगवान कौन है। हमारा भगवान एक है, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हमारे भगवान एक है। पहले तो इतनी ही बात अगर हम सीख जाएं, हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। ये संसार में जो जीव है, जो इंसान है, यही साक्षात परमात्मा है। इन्हीं की सेवा, अगर हम इन्हीं के साथ गलत किसी के साथ ना करें, किसी के साथ सबसे प्रेम भावना से रहें, आप यकीन नहीं करोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सदना शुरू हो जाएगा। आपको कोई अलग से कोई भी एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम अपने आप में परमात्मा है, प्रेम अपने आप में ही शक्ति है, प्रेम अपने आप में ही ध्यान है। जब आप किसी से भी नफरत नहीं करते हो, जब आप हर व्यक्ति को देख करके, जब आपके भीतर से निकलता है ना, ये परमात्मा, ये मैं इसके किसी काम आ जाऊं, ये भावना ही हमारे अंदर हमें परमात्मा बना देती है। कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मगर होता क्या है, सामने वाला पहले ही आपके साथ चाणक्य बन के बैठा हुआ है, वो पहले ही आपको लूटने का पूरा प्लान बना के बैठा है। तो जो एनर्जी वो दे रहा है वही आप देते हो, वो आप जो दे रहे हो वही एनर्जी वहाँ से आ रही है। तो एनर्जी इज इक्वल टू डबल एनर्जी। तो इधर से एक पत्थर आया, उधर से बड़ा पत्थर आएगा। तो यही चल रहा है। इसी के अंदर सारा जो नॉन ड्युअलिटी है वो कैसे आएगी, वो जो वननेस है संसार की वो कैसे आएगी। यूनिवर्स में एक्चुअल में आप सब एक हो। जब आपको हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाएं नहीं सिखाई गई थी, अब सागर में, समुद्र में जाओ तो मछलियाँ हैं, उन मछलियों को कोई भाषा नहीं आती, बस वो आराम से अपना जीवन जी रही हैं, तैर रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कब किसको कौन खा जाता है, उसे पता ही नहीं है। एक बड़ी मछली है, वो छोटी को खा जाती है। कभी वो बेचारी भी तो सोचती होंगी कि हमें कोई क्यों खा रहा है। होता है। आप कभी सोचते हो कि जंगल का कानून देखते हो कि शेर कितने हिरन रोज खा जाता है? आप देखते हो ना, उन हिरन के लिए कोई कानून नहीं है कि शेर उनको ना खाए। वीडियो बनाते हैं डिस्कवरी चैनल वाले, देखो कितने प्यार से उसको खा रहा है, क्योंकि वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। तो वी आर ए पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है ना, जो हमारा बिगाड़ा है वो हमने खुद बिगाड़ा, इंसानों ने। ऐसा था नहीं हमारा देश। और हमारा ही देश नहीं, पूरी धरती बिगड़ चुकी है। कहीं आप सोचो कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, अब हमारे देश से ज़्यादा कई और देश हैं जो इतने परेशान हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की हालत देखो, हमसे ज़्यादा दुर्गति है उनकी। और समस्या क्या है, ये 50 सालों के अंदर मैं कहता हूँ हमारे देश में इतने करोड़ साधु संत, इतने बड़े बड़े नागा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्या बस कोई एक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो सिर्फ नफरत का बीज खत्म कर सके? किसी ने आज तक ये स्पीच ही नहीं करी कि मैं नफरत का बीज खत्म करना चाहता हूँ, मैं सभी को एक थाली में बैठ के खाना खिलाना चाहता हूँ, एक ही नलके से पानी पिलाना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा नहीं पैदा हो सकता जो मुसलमानों को भी समझा सके, बैठकर उनकी एक मीटिंग कर दे, उनकी जो बड़े बेंच हैं उनको समझा सके कि भाई नफरत छोड़ दो, और हिंदुओं की बेंच को भी बुला ले, भाई नफरत छोड़ दो। हम संसद में 550 अलग अलग देश के वो खड़े हो जाते हैं जा करके संसद,
और क्या मतलब हर वर्ग से, हर शहर से कोई एक ऐसा लीडर आकर के इस धर्म के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता? इसका बीज आज अगर मैं इस यूट्यूब के चैनल पे डाल रहा हूँ तो ये बीज है ना, हो सकता है कल पेड़ बन जाए, हो सकता है किसी लोगों को समझ में आ जाए। मगर हमें क्या भाई, हमें तो शाम को ये देखना है कि घर का खर्चा पूरा हुआ कि नहीं। हमारे पास टाइम कहाँ है देश की चिंता करने का, हमारे पास समय कहाँ है आपसी लड़ाई को, मतभेद को ख़त्म करने का। जब तक सच क्लियर नहीं होगा, सच क्या है, सच जब तक सामने से क्लियर नहीं होगा, ऑन द टेबल क्लियर नहीं होगा, तब तक ये नफरत ख़त्म नहीं होगी। जब तक हिंदू को ये नहीं पता चलेगा ना कि अल्लाह ही मेरे राम है, अल्लाह ही मेरे शिव हैं, तब तक वो अल्लाह का नाम से नफरत करेगा। और जब तक मुस्लिम को नहीं पता चलेगा ना कि वो शिव ही मेरे अल्लाह हैं, तो तब तक वो नफरत ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो भेद है, जो हमने भेद बनाया है, जो भी हमारे धर्मशास्त्रों ने भेद बनाए, लिखने वालों ने कमियां की हैं। कुरान के बारे में ओशो ने एक बात कही थी कि मोहम्मद को कुरान आकाश से उतरी। वो कहते ना मुस्लिम की ये तो आकाश से आई है। वो अनंतनाद जब आकाश से आता ना, वो सारे ब्रह्मांड का सत्य बता गया वो। तो उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने लिखा उसको, उसके बारे में जब सब बताया, उन्होंने कहा कलमा ए कुल बांगे आसमानी क्या था, वो अनंतनाद ही तो है। तो पढ़ा सुना कुछ नहीं, जिसने कुरान को स्टडी नहीं किया। अब कुरान में फिर उन्होंने अपनी झाड़ दी, भाई जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। वो काफिर का मतलब क्या है, जो उस सत्य को नहीं मानता उसे काफिर कहा गया। ये नहीं कि वो उस सत्य को शिव या राम के नाम से बुला रहा है, वो काफिर नहीं है। सिर्फ समझने का हमारा फेर है। ये जो नफरत आतंकवादियों ने पैदा की है, ये क्या है, अब किसी का एक अपना रिश्तेदार मार दिया गया किसी लड़ाई झगड़े में, अब वो बढ़ते 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 हजारों दुश्मन पैदा कर लिए। उसने उसके 10 मारे, आज उसने उसके 50 मारे। अब जिन 50 के मरे तो भैया 50 के साथ तो और 200 लोगों का परिवार था, अब वो 200 लोग उसके दुश्मन बन गए। वो करते करते आज लाखों की फौज दुश्मनों की खड़ी है। आज धरती का 800 करोड़ की आबादी है, उसमें से 4 बड़े बड़े गुट हैं, और वो चारों के चारों एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। आजकल तो बौद्धिज्म के लोग नफरत कर रहे हैं। भाई बताओ, बौद्धिज्म, भगवान बुद्ध ने सिर्फ प्रेम करना सिखाया। अब बौद्धिज्म के आप फेसबुक पे पेज देखो, वो भी नफरत सिखा रहे हैं हिंदुओं से। हिंदुओं से क्या, वो सभी से ही नफरत सिखा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे ही भगवान बुद्ध थे, या वही कृष्ण थे, वही शिव थे। वो तो कहते हैं तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के हिंदुओं ने बुद्ध की मूर्तियों को ही विष्णु बना दिया। बताओ, इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं बुद्धिज्म के लोग। वो भगवान बुद्ध जो सारी दुनिया को शांति का मार्ग सिखाते रहे, आज उनके लोग जो है वो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं इस देश में। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण जो है ना, वो तो सिर्फ हमारे को भीतर का वो सत्य दिखाती है कि हम सब एक अस्तित्व के हिस्सा हैं। मगर ये हमारे को पहले बाहर की कुंडलिनी जागृत करनी है, बाहर की जो समझ है ना, पहले वो जागृत करनी है। बाहर ये जो हमारी नफरतें, हमारी ईर्ष्याएं, हमारी लड़ाई झगड़े हैं, ये जब तक हमारे ख़त्म नहीं होंगे, हमारा घर परिवार सब स्टेबलाइज नहीं होगा। बच्चे पैदा करने का जो एक ग्रोथ रेट हमारे संसार में चल रहा है, वो एक स्टेबलाइज नहीं होगा। अब जो प्रकृति को, जो हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या जिसको डिसबैलेंस करती जा रही है, जिसे नष्ट करती जा रही है, आज हम हरियाली के लिए तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं भाई? और धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1 सेकंड में भारत में 50 बच्चे पैदा होते हैं, 1 सेकंड में, आप सोचो। और ये आने वाले समय में कितना खतरनाक ग्राफ हो जाएगा, कोई अंदाजा नहीं है। अब महंगाई को रोने से क्या फायदा? अरे जब कुदरत कोई चीज़ को बना रही है 100 लोगों के लिए, 1000 लोग उसको लेने वाले हैं, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कितने लोगों को तो फल नसीब नहीं होते। वो कहते हैं मार्केट में आए थे, सुबह ख़त्म हो गए। वो कहता है आज तो केला ही नहीं आया मंडी में। क्यों नहीं? अरे वहीं ख़त्म हो गया आज तो। क्यों? केला आया ही नहीं। जितना था उतने लोगों के लिए केला अवेलेबल नहीं है। बताओ, आम आते ना, आम 1-2 महीने में वो बस वो ख़त्म हो गया। लीची आई, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लेने वाले इतने ज़्यादा हो गए। वो जो 50 रुपये किलो मिलता था वो 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिल रहा है। ये जो चीज़ हमने क्रिएट कर दी है ना, अभी तो 300 में मिल रही है, आने वाले समय में 3000 हो जाएगी। मिलेगा ही नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो आटा चावल और ये टमाटर प्याज तो मिल जाते हैं ना, आने वाले 5-7 सालों में ये भी नहीं मिलने वाला है। फिर जाके मोदी जी को दोष मत देना या किसी नेता को दोष मत देना। हमें सबसे पहले काम करना है, अपने धर्म को समझना है कि मुझे करना क्या है जीवन में। मेरा सुबह उठ के पहला कर्म क्या होना चाहिए। मैं अपने साधकों को तो ये सिखा सकता हूँ। जो नहीं सीखना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते, उनकी तो बात ही नहीं करनी।
मूर्खों के आगे डमरू बजाने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो अंत तक मूर्ख मरते हैं। मैं कहता हूँ ज्ञानी वही है जो चाहे भले ही मूर्ख पैदा हुआ मगर ज्ञान लेकर के एक दिन वो ज्ञानी होकर के मरे। और जिसने पक्का मान लिया है कि भाई मेरा तो भगवान ही यही है, मुझे तो पता है मेरा भगवान मिला ही हुआ है उसको, तो उसके तो घर आता है खाना खाने उसके भगवान, क्योंकि मान लिया इमेजिनेशन में मान लिया कि वो हो बस ठीक है जी, मेरे तो आ गए भोलेनाथ, मेरे तो आ गए ठाकुर जी, मेरे तो आ गई राधा रानी। और जिसने मान लिया है उसे कभी वो दिखाई देने वाली बात नहीं होने वाली, उसको जानना है। ओशो कहते थे जानो तो ही पता लगेगा। जानने के लिए तो भाई अपने भीतर उतरना पड़ेगा, भीतर अंतर को भी साफ करना पड़ेगा और बाहर को भी साफ करना पड़ेगा। जिस जगह पे बैठते हो साधना करते हो उस जगह को भी साफ रखना पड़ेगा। और जो माहौल तुम्हारे भीतर गंदगी पैदा कर रहा है उस माहौल को भी साफ करना पड़ेगा। या तो भाग लोगे उस माहौल से, अब तो ऋषिकेश भी चले जाओ वहाँ भी गंदगी फैली हुई है, जिधर भी जा रहे हो अब तुम्हारे पास कोई माहौल नहीं है, कहाँ भाग लोगे भाई? धरती छोड़ के कहीं आकाश में भाग के थोड़ी ध्यान कर लोगे? पहले तो ऋषि मुनि थे पहाड़ों में भाग जाते थे, अब कहाँ भागोगे? किसी चीज़ से भाग नहीं सकते। आज पानी की बोतल अभी 25-30 रुपए की हुई है, रुक जाओ 100 रुपए की भी दिखोगे तुम, 200 में मिलेगी यही, और 10-20 साल के बाद तुम्हें 100 रुपए में पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। स्वच्छ पानी तो 100 रुपए का गिलास मिलेगा तुम्हें, फिर क्या करोगे? लगाए जाओ, बच्चे पैदा किए जाओ, जितने कर सकते हो, होगा कुछ नहीं। अंतर आत्मा अंतर ही जाना, अंतर ही पड़ेगा साधना करने के लिए, और भीतर के सत्य को हमें समझना है, और तब जाकर के कुछ बात बनेगी। आप में से किसी का भी आज की इस वीडियो को लेकर के कोई भी प्रश्न हो आप बता देना, मैं इसी वीडियो का पार्ट भी बना दूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। वैसे ये चर्चा मेरे साधकों के लिए पर्याप्त है, मगर जो आज मेन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल पे आपको समझना है कि जो राहु की एनर्जीज है, जो हमारे आगे धुआं बन जाता है, जो हमें जो दिखता नहीं, जो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। आज मैं उसकी एक चीज़ बता रहा हूँ, उसकी साइंटिफिक नॉलेज बता रहा हूँ आपको कि वो कैसे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके कुछ उपाय हैं। रांगे का रांग होती है, रांग एक मेटल है रांगा। अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस खाली है, जन्म कुंडली में 4th घर अगर आपका खाली है, तो आपको क्या करना है, रांगे के जो सिक्के होते हैं उन्हें आप 1.25 लाख मंत्रों से एक एक सिक्के को पहले सिद्ध कर लो। 43 सिक्के आपको सिद्ध करने हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ये उपाय पता होगा। जो सही एस्ट्रोलॉजर है वो लेड के कॉइन्स दे देते हैं, लेड के कॉइन्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं। प्रॉपर रांगे का कम से कम 100 ग्राम का एक सिक्का होना चाहिए और 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए। चाहे अब आप 5000 कॉइन्स को एक ही बार सिद्ध कर लो, वो आपके ऊपर है। अगर आप ढंग से एस्ट्रोलॉजर हो और किसी को दे रहे हो ना, तो आप कम से कम उसे बता के दो, भाई इसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, आप अपनी मेहनत ले सकते हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर कम से कम 1.25 लाख मंत्रों से आप उन्हें सिद्ध करके, उसका जो प्रॉपर राहु की पूजा है आपको पता ही होगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो आप उनको प्रोवाइड करो। 43 सिक्के, वो 43 सिक्के आपको जिसको भी आप दे रहे हो उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से उतारा करके उसे तेज बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। कब? शनिवार के दिन, शनिवार के दिन उसे प्रवाहित करना है। और जो नारियल होता है जटा वाला, उसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसे जल प्रवाहित करना है। किस परिस्थिति में करना है? जब राहु 4था घर हमारी कुंडली का खाली हो और 10वें घर में कोई भी राहु का शत्रु ग्रह ना हो। ऐसे लोगों को आप ये रेमेडीज दे सकते हो। या आप में से जो भी लोग हैं जो अपनी कुंडली थोड़ी सी भी देखना जानते हैं, कुंडली में 4था घर जब खाली होगा और 10वें घर में कोई राहु का शत्रु ग्रह नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में अगर मान लो 4थे घर में आपका बुध बैठा है, तब भी उस केस में भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका 4थे घर में मान लो गुरु भी बैठा है ना, तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। मगर 4थे घर में अगर चंद्रमा हो किसी का, या सूर्य हो, या 4थे घर में मान लो शुक्र बैठा है तो भी कर सकते हो। चंद्रमा और सूर्य के केस में तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये राहु के कट्टर दुश्मन है। और ये सब ग्रह अगर 10वें घर में भी हैं, राहु के ऊपर फिर दृष्टि भी आ जाएगी, क्योंकि इसे बोलते हैं राहु को 4th हाउस में स्थापित करना। आपका जितना भी बाहर दिमाग भटक रहा है ना, जहाँ भी आपकी एनर्जी भटक रही है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, आपका मन
एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा, अपने काम में, अपने घर में। मगर आपको ये ज़रूर याद रखना है कि चौथा घर खाली होना चाहिए, और इस प्रकार से ये विधि करके आप कर सकते हो। एक और भी रेमेडी है इसकी बहुत अच्छी। अगर ये कंडीशन जैसे मैंने बताई है, चौथा घर खाली हो, शीशे के ग्लास में पानी लो, उसमें जो कपड़े धोने वाला नील होता है ना, वो उजाला नील आता है, वो भी ले सकते हो। उस पानी को पूरा डार्क नीला कर लो, आप डार्क नीला कर लो, और उसको जो है ग्लास को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा करके आप जा करके फ्लश कर दो। इसे आप हर शनिवार को करना शुरू कर दो। और एक उपाय तो आपको पता ही होगा कि अपने टॉयलेट को आपने खुद साफ करना है। और आज एक राहु का मैं आपको एक बहुत महा सीक्रेट उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं बताता है, मगर ये उपाय अगर आपने किसी ने भी कर लिया तो आप देखना कि कमाल हो जाएगी आपकी लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में सच में राहु खराब है, राहु अच्छा है, तो ये उपाय नहीं करना है। अगर खराब फल दे रहा है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, तभी फिर भी मैं कहूँगा कि कुंडली तो वैसे एनालिसिस करा ही लो। अगर नहीं कराते तो फिर वो आपकी मर्जी है, वैसे भी करा लो, कोई टेंशन नहीं है। आप जब पहाड़ों में जाते हैं, वो मिलती है ना, छल्ली मिलती है भुट्टा खाने वाला, हमारे पंजाब में तो उसे भुट्टा बोलते हैं। वो छल्ली होती है जो मक्की के दाने से होते हैं, उसका ऊपर वो छिलका होता है, उसके अंदर बाल होते हैं, अगर आपको पता हो। स्वीट कॉर्न जो से बोलते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हो ना आप लोग, वही। तो वो आपको लेनी है ड्राई, मतलब उबली हुई नहीं हो, बिल्कुल नेचुरल हो। और 4-5 ले लो आप वो, और 4-5 ले करके आपको क्या करना है, उसको, उसका जो छिलका है उसे छील लो, और उसके जो बाल हैं अंदर के, वो सारे बाल आप निकाल लो, थोड़े से ऐसे खोल दो उसके बालों को, और 4 या 5 छल्ली आप ले लो, भुट्टा ले लो 4-5। बालों को तोड़ के अलग नहीं करना है आपको, ये राहु का उपाय है। बालों को इसको अलग नहीं करना, ऐसे ही रख दो आप, और उसको अपने सिर से 7 बार या 21 बार, 7 बार भी ठीक है, 21 बार भी ठीक है, या 7 के बाद अगर 8 कर दिया तो फिर वो 21 तक ही जाना चाहिए। ये करके आपको, जो नंदी महाराज होते हैं ना गौशाला में, या कहीं आपके नंदी जी हो, जो बैल होता है, आजकल तो हमारे इंडिया में सरकारी सांड खुले घूम रहे हैं, तो कहीं पे भी जाके आप उनको डाल दो, वो अपने आप उसको खा लेते हैं। कहीं पर भी डाल दो, वो इतना लेना थोड़ा कच्चा कच्चा सा हो, उसको बोल देना कि मेरे को गाय वगैरह को खिलाने के लिए चाहिए, तो कच्चा कच्चा सा हो। पूरा ऐसे छिलका उतार करके, उसके बाल थोड़े से अलग करके, उसके पूरा सिर से घुमा करके ओम रांग राहवे नमः बोलते हुए आपको ये जाकर के बैल को खिला देना है। और जिसको मैं ये पर्सनल ये वीडियो भेज रहा हूँ आज, तो उसे ये ज़रूर करना है। पर्सनल यानी आपके व्हाट्सएप पे मैं अलग से भेजूंगा। अगर आपकी कुंडली में कोई दिक्कत होगी, जब भी आप अपना एनालिसिस कराओगे, तो ये वीडियो तो मेरे लिंक्स में रहेगा ही, तो मैं ये भेज दूंगा। बीच में मैंने जो जो इस वीडियो में बोला है वो मेरी पर्सनल भड़ास है, मेरे जो धर्म को जो हानि पहुंच रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता सच में, तो मेरी बात वो कहीं की फिर कहीं चली जाती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लाखों लोग इस बात को समझें, तभी शायद हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारे आने वाली माँ बहन बेटियाँ परिवार सभी आपके बच्चे, देखो आप चाहे हिंदू हो मुस्लिम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खतरे पे आप भी और हम भी हैं, सभी खतरे पे हैं। आपको लगता है कि आप ज़्यादा दिलेर हो, मुस्लिम खास तौर पे सोचते हैं हम हिंदुओं को मार देंगे। एक्चुअल में क्या है ना, जब दुश्मन को बहुत कमज़ोर आंक लेता है कई बार इंसान, तो वो तो जंग के समय ही पता चलता है कि कौन उस समय मोर्चा मारेगा। मगर हम डरते नहीं किसी से, हिंदू सनातनी डरता नहीं है। जब हमारे धर्म पे आएगी तो सबसे पहले हम अपना शीश कटाने के लिए खड़े होंगे। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्यार से ही संवर जाए, जो सच्चाई से ही संवर जाए, तो उसके लिए झगड़ा फसाद नफरत फैलाने की आवश्यकता क्या है। जब पता चल जाएगी हिंदू सनातनी मुसलमान सब एक ही हैं, एक ही भगवान के बच्चे हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो फिर अगर एक दूसरे की, अगर तुम घरों में से उनकी खाना छीनोगे, उनकी शांति सुख शांति, उनकी इज्जत, उनको मारने की कोशिश करोगे, तो भैया फिर तो झगड़ा तो फिर दोनों तरफ से बढ़ेगा। मगर सच्चाई क्या है, सच्चाई है हमें सत्य को फैलाना है, सत्य को घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमें करना है। और हम अगर यूं ही बैठ गए चुप करके हाथ पे हाथ धर करके, तो कुछ होगा नहीं। अपने स्टेज पे, अपने लेवल पे आप में से ही कोई आगे उठेगा। जो आज मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी कहीं सुनता था, मुझे भी मेरे गुरु कहते थे कि तुम में से ही कोई उठेगा जो आवाज़ लेकर के जाएगा, इस वननेस को दुनिया तक पहुँचाएगा। तो आप में से भी वो हज़ारों होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। आप आगे बढ़ो, भोले बाबा परमात्मा आपके साथ है, सारे कार्य आपके सफल हो।
और साधना भगवान आपके जीवन को सफल करे। हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप में आप जुड़ करके जब साधना करते हो तो मेरा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य होता है कि जहाँ जहाँ आपकी चूक हो वहाँ वहाँ मैं आपका साथ देने के लिए, आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आपके साथ अवेलेबल रहूँ। और ये हमारी यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती, ये मैं सिर्फ अपने उन 320 लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मेरे को यूट्यूब से सच में कोई मतलब नहीं है कि एक व्यू भी नहीं आए, मुझे परवाह नहीं है। मेरे जो साधक हैं बस मेरी कनेक्शन उन तक है, जो जिसने लाना है, जिसको परमात्मा ने आना है वो आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे मेरे को वायरल होने के उद्देश्य से मैं वीडियो नहीं करता हूँ। उसके लिए होता तो फिर मैं आराम से कोई बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख करके सोच करके लाता कि आज दुनिया में ये टॉपिक चल रहा है भाई, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं वो कलोलबाजी नहीं करता। मेरा तो ये है कि मेरे साधक हैं जो रोज़ रोज़ उनकी जो समस्याएं सुनता हूँ ना, उनको उनके जो प्रश्न हैं, जो फंसे परेशान हैं, उन्हीं को मेरा को सॉर्ट आउट करने पे ही मेरा फोकस रहता है। उसीलिए ही मैं ये आज की जो रैंडम क्लास है इसको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमः शिवाय।